आपके लिए, जैसा कि आपको पता ही है कि 22 तारीख से जीएसटी रेट्स चेंज हो रहे हैं आपके। इसमें एक खास बात है कि आपका जीएसटी रेट्स चेंज हो रहा है, एचएसएन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। तो ये चेंज आप टैली में कैसे करेंगे, क्योंकि आप हमारे अगर टैली के यूजर हैं तो आपको पता ही है कि टैली टाइम से पहले अपडेट अवेलेबल करा देती है किसी भी चीज को लेके। तो इसके लिए भी ऑलरेडी टैली के अंदर अपडेट है, लेकिन बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स हैं जिनको नॉलेज ना होने की वजह से वो परेशान है कि ये कैसे अपडेट होगा। तो उसकी वजह से कई लोगों के तो मेरे पास फोन भी आए हैं कि भाई हम लोग नई कंपनी बना लें या क्या करें। तो हम लोगों ने उनको भी हेल्प किया है। बाकी ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि जो लोग मुझे फ़ोन नहीं कर पाए हैं तो वो इसको वीडियो को देख के भी अपना काम कर सकते हैं इजीली, और अपना जीएसटी रेट्स चेंज कर सकते हैं। याद रखिए, एचएसएन चेंज नहीं हो रहा है, जीएसटी रेट्स चेंज हो रहा है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इसमें आपको बताएंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2.0 का ये हमारा सेशन है। इसके अंदर हम कैसे कैसे आप टैक्स चेंज कर सकते हैं, कैसे आप अपनी कंपनी को या विदा जो पुराने आपके इन्वाइसेस हैं उनको विदाउट इम्पैक्ट हुए 22 तारीख से कैसे इसको आप चेंज करेंगे, उसी को लेके ये मेरा वीडियो है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जीएसटी 2.0 बल्क जीएसटी रेट्स हमारे टैली में इजीली चेंज हो सकते हैं, कितने भी हों। आप ग्रुप वाइज चेंज करना चाहें ग्रुप वाइज चेंज कर सकते हैं। आप एक साथ पूरी लिस्ट को चेंज करना चाहें उसको चेंज कर सकते हैं। और भी एक बहुत अच्छा फ़ायदा है हमारी टैली में कि जैसे आपके पास 18%, 28%, 12%, अभी तक तो 5 स्लैब चल रहे थे, तो अगर आपके पास पांचों टैक्स भी हैं तो वो भी टैली ऑटोमेटिकली आपको निकाल के दे देती है कि आपके 18% वाला स्लैब ये है, आपका 12% वाला स्लैब ये है, 28% वाला ये है। वो बात अलग है कि बहुत सारे जो हमारे टैली के पार्टनर्स हैं उन्होंने नहीं देखा होगा इस ऑप्शन को। तो आज मैं आपको वो चीज़ भी दिखाऊंगा कि टैली क्यों आपको हमेशा सहायता करती है काम करने में, और इसीलिए ये एक बेस्ट सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो इसको आपको यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जीएसटी रेट सेटअप को लेकर बात है। हमारी टैली कैसे टैक्स लगा सकते हैं किसी भी आइटम के लिए, या इनवॉइस जब आप बनाते हैं तो 6 तरीके से आप जीएसटी रेट उसके अंदर लगा सकते हैं। पहला कंपनी लेवल, दूसरा स्टॉक ग्रुप, तीसरा स्टॉक आइटम पे, फिर लेजर ग्रुप, फिर लेजर। और अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते तो आप एंट्री के टाइम पे भी, वाउचर पे भी अपना जीएसटी रेट और एचएसएन लगा सकते हैं। ओके, तो ये 6 के 6 किस तरीके से काम करते हैं, कहाँ कहाँ ये ऑप्शन होते हैं। लेकिन मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि आप इन 6 के 6 तरीकों को यूज ना करें, सिर्फ स्टॉक आइटम पे ही अपना टैक्स लगाएं। और स्टॉक आइटम पे अगर आप टैक्स लगाते हैं तो आपको जो इस तरीके का ये चेंज होता है जीएसटी के अंदर, कभी भी एचएसएन चेंज हो जाता है, कभी टैक्स रेट चेंज हो जाता है, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत इजीली आप उस काम को कर पाएंगे। अगर अभी भी आप पुराने तरीके से चला रहे हैं कंपनी, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार उसको चेंज करके देखिएगा, पहले बैकअप जरूर ले लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके की समरी हमारी टैली आपको देती है, सिंपल। ये अगर नहीं आपने देखी है तो ये मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे जाना होता है जीएसटी रेट सेटअप में, और इसमें जाना होता है आपको स्टॉक आइटम में। तो मैं टैली स्टार्ट करता हूँ। पे आपको मैंने जो अभी बताया, जो मैं आपको टेबल दिखा रहा था, वो टेबल आपको कहाँ से दिखाई देगी, उसके लिए आपको जाना होता है डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स और जीएसटी रेट सेटअप। यहाँ आपको मिलता है जीएसटी यूटिलिटी, यहाँ मिलता है आपको जीएसटी रेट सेटअप। यहाँ पे आपको अगर आपने लेजर वाइज लगाया हुआ है तो लेजर मिलता है, ग्रुप वाइज लगाया है तो ग्रुप मिलता है। अगर आपने स्टॉक ग्रुप में लगाया है स्टॉक ग्रुप मिलता है, स्टॉक आइटम में लगाया है तो स्टॉक आइटम मिलता है। यहाँ पे अगर लगे होते तो ये देखिए स्टॉक ग्रुप वाइज। ओके, यहाँ पे वो लेजर ग्रुप वाइज थे, यहाँ लेजर वाइज, चूंकि हमने लेजर पे कोई टैक्स नहीं लगाया है। ओके, देखिए सब लेजर हमारे बिना टैक्स के। यहाँ पे स्टॉक ग्रुप में ये देखिए, चूंकि लगाया हमने आइटम वाइज ही है, बट ये आपको ग्रुप वाइज भी दिखा सकता है समरी। तो पहला ऑप्शन तो यही हो गया कि आप
चाहते हैं कि भाई मेरा 28% का है, 18% का है, तो यहाँ इसने आपको ग्रुप बना के दे दिए हैं ऑटोमेटिक कि आपके ये सब ग्रुप हैं। ओके, इस तरीके से 12% वाले, 28% वाले, ये सब आपके ग्रुप ऑटोमेटिक टैली बना देती है। अगर आप बनाते हैं कोई ग्रुप तो वो ग्रुप आपको पता ही है, यहां से जाते हैं और यहाँ क्रिएट मास्टर, आपका जो ग्रुप होता है वो इस तरीके का होता है। मैंने डाल दिया कॉस्मेटिक, यहाँ ग्रुप पे मैं अभी कोई टैक्स नहीं लगा रहा। तो ये देखिए कॉस्मेटिक्स। तो चूंकि मैंने अपनी टैली के अंदर किसी भी तरह का कोई भी ग्रुप नहीं बनाया हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं ग्रुप बना लूं, क्योंकि अगर आपको दिक्कत होती है तो आप इस तरीके से, बहुत सिंपल है, यहाँ पे कोई भी आइटम सेलेक्ट कीजिए। अभी तक आपने ग्रुप नहीं बनाया और आपको ये वीडियो देख के लगता है कि मुझे ग्रुप बनाने चाहिए, तो आप इस तरीके से, आइटम बहुत सिंपल है, यहाँ से ओके कीजिए। मैंने 4 आइटम की और यहाँ पे जाइए चेंज पेरेंट ग्रुप और यहाँ इसको कॉस्मेटिक में डाल दीजिए। ये देखिए अब आपके कॉस्मेटिक्स का ग्रुप अलग हो गया। बहुत सिंपल है, मतलब टैली के अंदर आप कुछ भी काम करते हैं तो इसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं और बहुत सिंपल तरीके से हैं। आप जितना सिंपल इसको रखेंगे उतना अच्छा ये आपको आउटपुट रिपोर्ट देगा। अगर आपको लगता है कि आपको टैली में कुछ दिक्कत आ रही है, किसी तरह की परेशानी है, तो हमने एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी बनाया हुआ है अपना, और बाकी आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करके रखिए, तो इससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। बस जिस तरह से मैंने आपको बताया है आप अपनी कंपनी उस तरीके से बनाइए, तो बहुत सिंपल तरीके से आप अपना ग्रुप चेंज कर सकते हैं, ग्रुप वाइज अपना रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं, तो सारी डिटेल्स आप बहुत ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको ग्रुप से निकाल देता हूँ, ओके, क्योंकि मैं आपको कुछ और दिखाने वाला हूँ। तो मैंने इसको अब कॉस्मेटिक से निकाला और प्राइमरी में डाल दिया। तो इस तरीके से आप जितने भी ग्रुप्स बनाना चाहें बहुत ईजिली आप बना सकते हैं और उनको यहीं से देखकर उस ग्रुप को चेंज भी कर सकते हैं। आप HSN वाइज ग्रुप बनाना चाहते हैं तो HSN वाइज ग्रुप बना सकते हैं। ओके, तो सारे ऑप्शन आपके पास हैं। तो फिलहाल हम बात करते हैं 22 तारीख को GST रेट चेंज होने की। तो यहाँ पे मैंने ग्रुप वाइज दिखाया, यहाँ हम स्टॉक वाइज देखें तो स्टॉक वाइज और ग्रुप वाइज सेम ही रिपोर्ट मिलेगी आपको, क्योंकि मेरा जो भी आइटम है उसमें ग्रुप में ही टैक्स लगा हुआ है, वो स्टॉक आइटम पे ही टैक्स लगा हुआ है। मैंने लेजर वाइज, कंपनी वाइज इसमें टैक्स नहीं लगाया है। ओके, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अगर वहां पे होता है तो किस तरीके से करना। तो यहाँ हम मान के चलते हैं कि ये हमारा 12% वाला टैक्स है और ये 12% वाला टैक्स अब हमारा 5% में चला गया। लेकिन इश्यू क्या है कि मेरा यहाँ पे अलग अलग तरह के HSN है। ओके, सब डिफरेंट HSN है और मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी HSN चेंज हो। ओके, क्योंकि अगर HSN चेंज हुए तो मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सारा मैटर और फिर मुझको ये दोबारा से सब सेटअप करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपने, बहुत सिंपल है, इस तरीके से आइटमों को सेलेक्ट कर लेना है। ये सेलेक्ट कैसे होगा दोबारा मैं बता देता हूँ आपको। आपने अपने कीबोर्ड पे जाना है, जितने आइटम भी आपको उठाने हैं उनको लीजिए, क्लिक कीजिए और स्पेस बार दबाते रहिए। ओके, इस तरीके से आपको लगता है कि नहीं मेरे सब आइटम सीक्वेंस में हैं और ये मुझे लाइन से है सब आइटम, इन्हीं को चेंज करना है, तो आपने शिफ्ट प्रेस करना है और अपना एरो की को डाउन ले जाना है, तो इससे भी आपके सेलेक्ट हो जाएंगे। ओके, यहाँ आप जाएंगे अपडेट GST डिटेल पे और यहाँ पे आपको, चूंकि HSN में कोई चेंज नहीं करना है, याद रखिए, तो यहाँ आपने नो कर दिया। ओके, और यहाँ आप गए और यहाँ पे आपने स्पेसिफाई डिटेल और यहाँ टैक्सेबल लिखा हुआ आएगा, कितना टैक्स लगाना है हमें, 5, 18, 12 है ना, ये सब हटके अब 5% है, 18% है और आपका 40% है। जो नील रेटेड है उसके लिए आपको टैक्सेबल में जाना है और यहाँ पे नील रेटेड पे क्लिक कर देना। ओके, तो जैसे हमने नील रेटेड किया तो यहाँ पे ये डेट पूछ रहा है आपसे कि ये कब से इम्पैक्ट होना है, तो यहाँ पे आपने न्यू इफेक्टिव डेट यूज करना है और यहाँ पे वो डेट डाल देनी है जिस डेट को ये चेंज होने वाला है। तो हमने यहाँ पे 22/9/25 कर दिया है। ओके, तो अभी मैं आपको इस पे कुछ अलग तरह का टैक्स लगा के दिखाऊंगा। वजह यह है कि मेरे सब तरह के स्लैब बने हुए हैं तो उसका इम्पैक्ट दिखाई नहीं देगा, आपको शायद समझ ना आए। तो मैं इस पे काम करता हूँ, अभी यहाँ पे टैक्सेबल लेता हूँ
और यहाँ पे इस पे टैक्स ले लेता हूँ। ओके, 40% वाला स्लैब क्योंकि मेरे पास अभी तक अवेलेबल नहीं है, तो मैंने यहाँ पे 40% ले लिया। कब से इम्पैक्ट होना है? 22 तारीख से, 22/9/25 से। और इसको मैंने सिंपल यस किया। अब आप देखिए एक नया ऑप्शन आ गया यहाँ पे, जीएसटी रेट 40%। और यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी HSN चेंज नहीं हुआ है, HSN सेम है, बट टैक्स रेट के आगे लिखा हुआ गया है कि ये टैक्स रेट 22 सितंबर को चेंज हुआ है। कितना हो गया है? 40%। अब हम देखेंगे कि ये काम कैसे करता है, यानी कि मेरी इनवॉइसेस वगैरह में कोई चेंज बदलाव तो नहीं आएगा। तो इसके लिए हम देख लेते हैं, कुछ आइटम्स याद रखते हैं, है ना। तो इको कॉटन ईयरबड्स, ओके, इसको हम देखते हैं, इसका ही हम बिल क्रिएट करते हैं। तो हम यहाँ जाएंगे, सिंपल जैसे हम बिल बनाते हैं, सितंबर में हम बिल क्रिएट करते हैं। अभी हम बिल बनाएंगे कितनी तारीख को? 20 तारीख को। तो यहाँ हम गए और कोई भी पार्टी आप ले लीजिए, इको, ओके, ये था हमारा। तो यहाँ आप देख रहे हैं ईयरबड्स, इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे मैंने 100 पीस का ये बिल काट दिया। ओके, बहुत सिंपल तरीके से ये मेरा बिल क्रिएट। इस पे अभी आप कितना टैक्स लगा है ये भी आप देख सकते हैं। ये मैंने बिल बनाया है 14 नंबर, ओके, 14 नंबर का ये बिल है मेरा। इसको आप प्रीव्यू चेक कीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे 12% टैक्स आ रहा है 20 तारीख। अचानक गवर्नमेंट की रूलिंग आई और अब ये मेरा 20 तारीख की बजाय मुझे सेम बिल 22 तारीख को काटना है। तो मैंने यहाँ पे गया और यहाँ पे 22/9 किया और यहाँ पे उसी पार्टी को मैं इनवॉइस कर देता हूँ दोबारा से और इस आइटम को उठा लेंगे। आप देखिए ऑटोमेटिक IGST 40% आ गया है। ओके, तो यहाँ पे 40% के हिसाब से ये टैक्स लगेगा। ये था, चेक कीजिए। ओके, तो यहाँ पे 40% है। मेरे ख्याल से इससे इजी नहीं हो सकता। ओके, लेकिन अब इशू क्या आता है, कुछ लोगों ने जब यहाँ पे आप इनवॉइस क्रिएट करेंगे तो आपकी जो इनवॉइस है वहाँ टैक्स रेट सही नहीं लगेगा। वो क्यों नहीं लगेगा? उसकी वजह है। उसका क्या होता है, जब आपने कंपनी क्रिएट की तो आप वहाँ जाके देखिएगा, जैसे मैं ये कंपनी दिखाता हूँ आपको, तो कुछ लोग क्या करते हैं, जहां जहां उनको दिखाई देता है कि GST लगना है वो सब जगह लगा देते हैं। क्योंकि मैंने दिखाया कि हमारे यहाँ 6 तरीके से GST आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, 6 तरीके से GST रेट को लगा सकते हैं। पहला ऑप्शन है F11। यहाँ पे आप जब ऑप्शन पे क्लिक करेंगे सेट अल्टर कंपनी GST डिटेल पे, तो यहाँ आप डिफाइन कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक टैक्स लगा देता हूँ। आपको ये भी दिखा देता हूँ, क्योंकि अगर आपने इस तरीके से किया हुआ है तो वो कैसे आप चेंज करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो मैंने यहाँ क्या किया, स्पेसिफाई डिटेल हेयर कर दिया और यहाँ कोई HSN डाल दिया। इसको मैं 888 ताकि दिखाई दे कि हमारा कौन सा HSN कहाँ से। देखिए जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तब भी ये यही पूछता है कि कब से इम्पैक्ट होना है। तो जब आप इसको हटाएंगे तो भी ये आपसे पूछेगा कि कब से इम्पैक्ट होना है। तो आप जाहिर सी बात है कि अगर अभी तक आपका इशू आ रहा है तो पुरानी इनवॉइसेस इम्पैक्ट ना हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि 22 तारीख से इसको चेंज करके ये कर सकते हैं कि वो GST रेट के हिसाब से चेंज। तो ये जैसे ही मैंने यहाँ पे लगाने की कोशिश की तब भी इसने यही पूछा कि ये कब से आपने लगाना है कंपनी लेवल पे GST रेट। तो जाहिर सी बात है ये डेट पूछता ही है आपसे। तो अगर आपने अभी तक लगाया हुआ है तो वहां पे आप नोट डिफाइन कीजिए और नोट डिफाइन करेंगे तो वहां पे आपसे वो डेट पूछेगा। तो आपने क्या कर देना है कि 22 सितंबर से मेरे को सिंपल टैली चला। ओके, तो 22 तारीख के बाद यहाँ से कंपनी लेवल से ना उठाए। ओके, तो यहाँ पे मैंने अभी फिलहाल डाल दिया 1/4/25, क्योंकि जो इश्यूज हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये आपको परेशान करते हैं ये इशू। यहाँ पे टैक्सेबल, और मैंने यहाँ गलती से 18% टैक्स लगाया हुआ है,
क्योंकि अभी तक मुझे लगता था कि मेरी कंपनी में सारा कुछ 18% है, तो मैंने 18% लगाया हुआ। तो अब आप देखिए, जब मैं आपको वही टेबल दिखाऊंगा जो टेबल हम अभी देख रहे थे, तो यहाँ गए जीएसटी रेट सेटअप, जीएसटी यूटिलिटी, जीएसटी रेट सेटअप, स्टॉक आइटम। तो यहाँ पे अभी कोई इम्पैक्ट नहीं आया है, लेकिन जैसे ही मैं ये वाला टैक्स हटा देता हूँ तो ये वहां से टैक्स उठाना शुरू कर देता है कंपनी लेवल से। ओके, इसी तरीके से हम लेजर वाइज बना सकते हैं। हम कई बार गलती कर देते हैं और लेजर वाइज भी हमने टैक्स लगाया हुआ होता है। मैं इसमें आपको इनवॉइस क्रिएट करते वक्त ही दिखा देता हूँ कि आपको करना क्या है। तो यहाँ हम गए, जैसे कि इस पार्टी को ही मुझे इनवॉइस काटना है, तो मैंने क्या किया हुआ है, सेल्स 12%, सेल्स 18%। तो इसकी वजह से क्या दिक्कत होने वाली है कि जब मैं सेल्स 18% में इनवॉइस काटता हूँ यहाँ पे, तो मैं ईयरबड्स वाली ही इनवॉइस ले लेता हूँ और यहाँ पे 100 पीस, और यहाँ पे मैंने इसी तरीके से जीएसटी एट 9%, इस तरीके से मैंने बनाया हुआ। तो इससे इशू क्या आएगा कि जब मैं ये इनवॉइस क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रीव्यू, तो यहाँ पे ये 18% के हिसाब से उठा रहा है। ओके, लेकिन इस पे टैक्स कितना है, 12%। तो इसने क्या किया, कंपनी लेवल के हिसाब से टैक्स उठा लिया, या मैंने इसको जबरदस्ती बोला कि भाई मेरे को तो इसी में डालना है और इतना ही टैक्स लगाना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो सेल्स का लेजर है इसके हिसाब से इसको कहा कि तू टैक्स उठा, तो इसने ऑटोमेटिक 18% वाला टैक्स उठा लिया, जबकि मेरी जो ये आइटम है ये मेरी 12% में है। अब हम एक काम करते हैं, इस आइटम को चेंज कर देते हैं। तो चेंज करने के लिए एक तरीका वो है जो मैंने अभी अभी आपको बताया था। डीओजी में जाएंगे, मैं दोबारा बता देता हूँ, यहाँ से भी आप जा सकते हैं, यहाँ जीएसटी रेट सेटअप होता है। ओके, यहाँ से भी आप जा सकते हैं, स्टॉक आइटम्स, और यहाँ आप देखेंगे इको ईयरबड्स। ओके, ये 12% में है, लेकिन वहाँ टैक्स वो 18% उठा रहा है, तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है आइटम का, बिकॉज लेजर का इम्पैक्ट पहले आ चुका है। ओके, तो याद रखिए, यहाँ पे अगर आपने चेंज किया और उसके बाद भी आपका टैक्स रेट नहीं चेंज हो रहा है, तो आप एक बार चेक कीजिए कि कहीं आपने लेजर तो गलत नहीं बनाया हुआ, लेजर में तो आपने टैक्स रेट नहीं लगाया हुआ है। तो आपको क्या करना है, उस लेजर को एज इट इज छोड़ दीजिए और एक नया लेजर क्रिएट कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे 12% का टैक्स है और वहां पे वो 18% उठा रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इस आइटम को यहाँ से मैंने आपको बताया ही था, अपडेट जीएसटी डिटेल, और यहाँ से भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। चूंकि मुझे एचएसएन नहीं चेंज करना है, तो मैं एचएसएन को नो कर देता हूँ। और यहाँ पे आप देखेंगे, जब मैंने दिखाया आपको, तो ये बोल रहा है कि आपने कंपनी में 18% टैक्स लगाया हुआ है, उसकी वजह से मैं इसको 18% ही दे रहा हूँ। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि नहीं, अब जो है मुझे कंपनी जो स्पेसिफाइड डिटेल है यही मुझे टैक्स लगाना है और इस टैक्स के हिसाब से इसको टैक्स लगाना है। तो आपने ये कब से इम्पैक्ट कर दिया, 22 तारीख से। ओके, अब ये मेरा 40% पे सब आइटम हो चुकी हैं। ओके, तो जब मैं इसके अंदर सोर्स चेक करूंगा, यानी कि दोबारा से इस आइटम को जाके चेक करूंगा, तो यहाँ पे आपको ये दिखा देगा कि स्पेसिफाइड डिटेल है यहाँ पे, क्योंकि हमने 40% टैक्स तो लगा दिया है, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जीएसटी रेट तो 40% आ गया है, एचएसएन भी इतना दिखा दिया है, टैक्स रेट भी सही दिखा दिया है, लेकिन आपने जो लेजर बनाया था उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि भाई मेरा जो टैक्स है वो क्यों सही नहीं दिखाई दे रहा है, इनवॉइस पे 9% लिखा हुआ आ रहा है और टैक्स 40% के हिसाब से कट रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो ये दिक्कत ना हो आपको, उसके ही लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ क्या करेंगे, आप सेल्स में जाएंगे और एक नया लेजर बना लीजिए, सेल्स न्यू, इसको लीजिए। ओके, और यहाँ पे देखिए ये भी कंपनी लेवल से उठा रहा है, तो हमें क्या करना है, क्योंकि इसने दिखा दिया गुरु कि भाई मैं कंपनी में आपने टैक्स रेट लगाया हुआ है, उसकी वजह से यहाँ पे आपको 18% दे रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, F11 में जाना है और यहाँ पे पहले इस टैक्स को क्रिएट हटाना है,
याद रखिएगा कंपनी का बैकअप जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आप मेरी वीडियो का कोई पार्ट स्किप कर दें और फटाफट आप अपने इसको डाटा को करप्ट कर लें। क्योंकि अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो आप इजीली इसको कर लेंगे, उसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आपने नहीं देखी है पूरी वीडियो और आप फॉरवर्ड कर करके देख रहे हैं, तो मेरी सलाह यही है कि आप इसका बैकअप पहले लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर किसी वजह से कोई बदलाव नहीं होता या कोई दिक्कत आ जाती है आपके डेटा के अंदर, तो आपके पास बैकअप अवेलेबल रहेगा। बैकअप कैसे लेते हैं वो भी मैं आपको बताऊँ। तो यहाँ पे हम नोट डिफाइन करेंगे और यहाँ पे इफेक्टिव डेट, चूंकि मैं चाहता हूँ मेरी जो पुरानी इनवॉइसेस कटी हुई हैं उनमें कोई दिक्कत ना हो, वो सब हिल ना जाए, तो मैंने यहाँ पे 22 नो किया और यहाँ पे भी नोट डिफाइंड, फिर इसने डेट पूछ ली 22 नो, ओके, और इसको कंट्रोल ए कर दिया। तो आप देखेंगे यहाँ से ऑटोमेटिक ही गायब हो गया, ओके। तो हमने इसको कंट्रोल ए किया। अब आप देखेंगे यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल्स न्यू वाला ले जाएंगे, ओके। अब आप देखेंगे टैक्स आना बंद हो गया। अब क्यों टैक्स आना बंद हो गया, इसकी वजह यह है चूंकि मेरा जो आइटम पे टैक्स है वो तो सही है, लेकिन मैंने कह रखा है कि CGST SGST 9% हो तभी टैक्स लगे। तो मेरे को यहाँ क्या करना है, मेरे को यहाँ पे भी 2 लेजर नए बनाने पड़ेंगे, CGST न्यू, और इसको लेना है ड्यूटीज एंड टैक्स के अंदर में, GST में, और यहाँ CGST, और इसको कोई भी परसेंटेज कैलकुलेशन नहीं देना है, और यहाँ आपने कंट्रोल ए कर देना है। देखिए टैक्स अपने आप आ गया है। SGST क्योंकि मेरा बना हुआ है तो इसको भी मैं न्यू बना लेता हूँ, ड्यूटीज एंड टैक्स और SGST, और फिर से कंट्रोल ए। तो आप देखेंगे आपका डेटा भी बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आपकी GST रिपोर्ट्स भी जो 22 तारीख से पहले की है तो वो 18% पे रहेगी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए चूंकि हमने ये 22 तारीख के बाद इसमें चेंज किया है, तो हम एक काम करते हैं, एक बिल हम 18 तारीख का बना देते हैं और सेम आइटम सेम बंदे को देते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम पहला जो बिल बनाएंगे वो उसी तरीके से बनाएंगे जिस तरीके से अभी हम बना रहे थे। तो यहाँ पे हमने सेल्स एट 18% ले लिया, और यहाँ पे इको ईयरबड्स यही लिया आइटम, ओके। क्वांटिटी 1 पीस, और यहाँ पे CGST 9%, SGST 9%, ओके। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब मेरी GST रिपोर्ट बनेगी तो यहाँ पे हम जाएंगे DOG में, और यहाँ GST में GSTR1 फॉर करंट पीरियड, ओके, चेक कर लेते हैं, और यहाँ पे हम सितंबर की चेक करेंगे। तो ये दिखा रहा है अभी अनसर्टेन में पड़ी हुई है, चूंकि क्या है कि इस पार्टी को अभी हमने GST नंबर नहीं दिया है, या मेरा GST नंबर इसके अंदर नहीं है, तो मैं अभी अपना GST नंबर डाल देता हूँ, चूंकि ये कंपनी मैंने ट्रेनिंग के लिए बनाई थी तो इसलिए वहां से उसने, अब ये बोल रहा है मिसमैच टैक्स, तो वही दिक्कत आ रही है जो हमने वहां पे कंपनी लेवल पे लगाया हुआ है 18%, और यहाँ हमने चेंज कर दिया है। ये पार्टी है, इसको हम अभी अनरजिस्टर्ड कर देते हैं, क्योंकि नहीं तो ये हमसे पूछ रहा है कि भाई इसका GST नंबर दीजिए। तो यहाँ आप देखेंगे ये अनरजिस्टर्ड है, और अनरजिस्टर्ड में आप जब देखेंगे तो उत्तराखंड में इसने 18% टैक्स भी लगाया हुआ है और फिर 40% भी लगाया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो इस सेम आइटम के लिए इसने यहाँ पे 12% टैक्स है, वो 18% कंपनी लेवल के हिसाब से उठा लिया है, और यहाँ पे इसने ऑटोमेटिक इसको 40% कर दिया है इको ईयरबड्स को। सेम पार्टी है, सेम आइटम है, लेकिन GST पे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ है। 22 तारीख के बाद की रिटर्न को उसने ऑटोमेटिक अलग टैक्स रेट में डाल दिया है, और 22 तारीख से पहले वाले को उसने अलग टैक्स रेट में डाल दिया है। तो इससे क्या होगा कि आपकी किसी भी तरह की अकाउंटिंग पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, पार्टियों के लेजर्स पे किसी तरह का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, पार्टी का जो बैलेंस चल रहा है वो एज इट इज चलता रहेगा, और आपको रिपोर्टिंग में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जब आप रिपोर्ट्स देखना चाहेंगे कि भाई हमने कब ये टैक्स रेट चेंज किया, तो वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है इसके अंदर। तो यहाँ पे आप जाएंगे दोबारा से
जीएसटी रेट सेटअप के अंदर ही जीएसटी यूटिलिटी और यहाँ जीएसटी रेट सेटअप, यहाँ स्टॉक आइटम पे आप जाएंगे तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि ये 22 तारीख को आपका टैक्स रेट चेंज हुआ है। ओके, तो आप अगर अपना डिटेल देखना चाहते हैं कि कितनी कितनी बार ये टैक्स रेट हमारा चेंज हुआ है, इसका सोर्स क्या है, तो वो सब डिटेल भी आपको यहाँ से मिल जाती है। ओके, तो ये दिखा रहा है डिफाइंड इन स्टॉक आइटम। ओके, तो यहाँ पे ये 22 सितंबर को चेंज हुआ है, यहाँ पे इसका एचएसएन भी 22 को हुआ है, ये 1 अप्रैल से एप्लीकेबल है, ये 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल है। अब मैं अगर इस आइटम पे क्लिक करता हूँ, किसी भी आइटम पे यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो ये कंट्रोल के साथ मैंने एंटर किया, तो यहाँ बराबर में आप देखेंगे मोर डिटेल का एक ऑप्शन आता है। जब आप मोर डिटेल पे क्लिक करेंगे और शो मोर में जाएंगे तो यहाँ आपको ये पूरी हिस्ट्री दिखाता है कि आपका टैक्स रेट कितनी बार चेंज, पहले आपका जो भी टैक्स रेट था वो 1 अप्रैल को था, उसके बाद आपने 22 अप्रैल को उसको दोबारा से चेंज किया है। ओके, तो ये आपको यहाँ पे रिपोर्टिंग मिल जाती है, इससे भी आपका काम बहुत ईजी हो जाता है और आपको क्लियरिटी हो जाती है कि आपका टैक्स रेट कितनी तारीख को चेंज हुआ है। बाकी यहाँ पे टैली के अंदर ये आपको रिपोर्ट देता ही देता है। ओके, बाकी और तो कुछ ऐसा है नहीं। बाकी अगर किसी तरह की भी आपको दिक्कत लगती है, कोई भी परेशानी आती है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। ओके, और हमारी ऑलरेडी इसमें बहुत सारी इस तरीके की वीडियोस हैं जिनको देख के आप इजीली अपना डेटा मैनेज कर सकते हैं। और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, इस पर कमेंट कर सकते हैं। और बाकी मैं अपना लिंक डाल दूंगा इसके अंदर व्हाट्सएप का, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिए, उसमें आपको बेनिफिट्स रहेगा। उसके अंदर हम डेली बेसिस पे नहीं तो 3 दिन में एक ट्रेनिंग हमारे यहाँ से होती रहती है जो लाइव होती है, तो उस ट्रेनिंग को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो अलग अलग तरीके के अलग अलग सब्जेक्ट पे हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं, तो उनको भी आप ज्वाइन करते हैं तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।